केमिकल प्रॉपर्टी कितनी हो गई थी हेलोइरिन की? आखिरी क्वेश्चन। अच्छा अच्छा अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों दिक्कत से देता है, ये बात हुई थी लास्ट क्लास में, बस इतनी बात हुई थी। चलिए चलिए, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन स्टार्ट करते हैं। क्यों दिक्कत से देता है वो तो पता ही चल गया था, पर दिक्कत से कौन कौन से दे देगा वो बात कर लेते हैं। कौन सी रिएक्शन करने जा रहे हैं इनकी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहला रिएक्शन, रिएक्शन लिखने से पहले लिख देते हैं इंपॉर्टेंट। पहला रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फर्स्ट बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है आपसे। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं NaOH से तो बनता है फिनॉल। क्या बन जाता है? फिनॉल। इसकी बेसिक कंडीशन है 6 to 8% NaOH। ये नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, परसेंटेज 6 to 8% NaOH लिया है। प्रेशर काफी हाई है, 300 atm प्रेशर ले लेंगे, और आपका 623 केल्विन, 623 केल्विन टेम्परेचर है। पहले स्टेप में NaOH लगाएंगे और दूसरा रिएजेंट होगा डाइल्यूट HCl। पहले स्टेप में रिएजेंट लगाएंगे NaOH, दूसरे स्टेप में लगाएंगे, लास्ट स्टेप में लगाना पड़ता है डाइल्यूट HCl। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार बता बोर्ड में पूछते हैं कैसे बनाओगे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। किससे बनाना है? क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है क्योंकि OH माइनस आएगा, Cl माइनस को हटाएगा और अटैच होना है, इसलिए प्रेशर और टेम्परेचर क्या है? हाई है। ऑर्डिनरी कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगा। अब इसी रिएक्शन से रिलेटेड कुछ एडिशनल रिएक्शन है, उनको याद करेंगे। ये नोट कर लिया सबने? यहाँ पे Cl अटैच है, यहाँ पे NO2 अटैच है। NaOH लगा दिया, Cl की जगह पे OH आ जाता है, NO2 तो वैसे का वैसा ही रहेगा। सेकेंड रिएक्शन है Cl के साथ 2 NO2 अटैच है, एक ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, एक पैरा पोजीशन पे लगा है, सेम रिएजेंट है। तो Cl हट जाएगा और वहां पे क्या आ जाएगा? Cl की जगह पे NO2 वैसे का वैसे ही रहेगा। NO2 के आने से कोई फायदा होगा, कोई नुकसान होगा? कुछ सोच के बताइए जरा। ये रिएक्शन एक्वस Na2CO3 से भी हो सकता है, NaOH की जगह ये ले सकते हैं।
ये हो रहा था 433 केल्विन पे, ये वाला रिएक्शन हो रहा है 403 केल्विन पे, और लास्ट रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग। लास्ट में यहाँ पे Cl है, 3 पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है। ये रिएक्शन में H2O से ही OH लग जाएगा, बेस की जरूरत ही नहीं थी, H2O से ही OH लग जाएगा, 323 केल्विन टेम्परेचर पे ही हो जाएगा ये। NO2 कैसा ग्रुप है, आप क्या समझते हैं NO2 से? NO2 किस तरीके का ग्रुप है? पहले रिएक्शन में आपको टेम्परेचर लेना पड़ रहा है 433, दूसरे रिएक्शन में थोड़ा कम करना पड़ा, तीसरे वाले में और कम। पहले वाले में NaOH लिया था आपने, दूसरे वाले में जिसमें 2 NO2 है उसमें Na2CO3 से भी काम चल गया। Na2CO3 NaOH के कंपैरिजन में हल्का बेस होगा, और तीसरे वाले में वाटर से ही काम चल गया जिसमें 3 NO2 लगे हुए हैं। चलिए NO2 के बारे में बताइए। तो ये 2, 3, 4 जो ये रिएक्शन है, इसमें टेम्परेचर का भी डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको। और क्या दिख रहा है, एक में लास्ट वाले में तो वाटर से ही काम बन गया, बेस लेना ही नहीं पड़ा। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, उससे कम होता है Na2CO3, और H2O तो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, आपको पता है, तो मतलब हल्का सा बेसिक नेचर होगा तो भी काम बन गया। तो ऐसा क्यों हुआ? पहले वाले रिएक्शन में 1 NO2 था, दूसरे वाले में 2 NO2, तीसरे वाले में क्या हो गए, 3 NO2 हो गए। NO2 का नेचर कैसा होता है, देखो यहाँ पे बात समझो। NO2 का नेचर किस तरीके का होता है, -M और -I ग्रुप होता है ना। ये -M का क्या मतलब होता है, रिंग से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल करेगा बाहर की तरफ, यानी कि ये जो रिंग है इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने का मतलब रिंग पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव अगर चार्ज आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या बनेगा आपका, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या होंगे, इनका सेपरेशन होगा, और सेपरेशन होगा तो OH माइनस आसानी से टूटेगा, और Cl माइनस आसानी से टूटेगा, और OH माइनस उसकी जगह पे आ जाएगा। यानी कि -M ग्रुप अगर रिंग पे लगा देते हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजी हो जाता है रिंग के ऊपर। इसका लास्ट में इंटरप्रिटेशन लिखिए, स्टार बना के नोट लिखिए, रीजनिंग क्वेश्चन वगैरह इससे आते हैं। ऑन रिंग अगर -M ग्रुप लगे हुए हैं या -I ग्रुप अटैच हैं तो वो क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बढ़ाएंगे, इंक्रीज कराएंगे, इजी हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब अगर इसका उल्टा कर दें, अगर रिंग पे हम कैसा ग्रुप लगा दें, +M ग्रुप लगा दें या +I ग्रुप लगा दें तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिंग के ऊपर क्या हो जाएगा, कम होगा ना। कभी कभी आपसे 2-4 कंपाउंड बना के पूछते हैं कि किसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, ऑर्डर में अरेंज कीजिए।
आप देखते थे ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, जैसे ही कार्बोकेटायन बनता था Cl- अलग हो जाता था हेलो एल्केन हेलो एरीन में। तो कार्बोकेटायन का मतलब कार्बन पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। तो यही बात यहाँ पे भी सोचनी है, रिंग से NO2 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ खींचेगा तो रिंग के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो जैसे ही रिंग पॉजिटिवली चार्ज होगी वैसे ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसान होगा, उसके ऊपर OH- कोई भी नया न्यूक्लियोफाइल आके आसानी से जल्दी से अटैच होगा, है ना। और अगर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज कम कैसे होता है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप आ जाए, जैसे NH2 ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है रिंग को, तो ऐसे ग्रुप आ जाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कम हो जाएगा। जैसे प्लस आई ग्रुप आ जाए, CH3 आ जाए, C2H5 आ जाए रिंग के ऊपर पहले से लगा हुआ, आप कराना है आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, Cl- को हटा के OH- लगाना, तो वो दिक्कत आएगी। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर अगले उस पे चले। क्लियर है बात, ऑनलाइन। रिएक्शन नंबर 4 हो गई ना आज की, चलो रिएक्शन नंबर 5 पे आ जाओ। इसमें लिखी हुई है ना, रिएक्शन में लिखा हुआ है मोर EWG। EWG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मोर EWG फास्टर विल बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वही बात है, अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बस बात वही है। चलिए दूसरे टाइप का रिएक्शन करते हैं। मोर EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप faster will be nucleophilic substitution. देख, अब एक अलग रिएक्शन है। मान लो कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर Cl अटैच है और इसके ऊपर हम रिएक्शन कराना चाहते हैं KNH2 की प्रेजेंस में अमोनिया। KNH2 जो होता है या NaNH2 जो होता है, एमाइड बोलते हैं इसको, सोडियम एमाइड या पोटेशियम एमाइड, क्या बोल सकते हैं इसको, पोटेशियम एमाइड या सोडियम एमाइड। ये जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। किस बेस की कैटेगरी में है ये, स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी। अगर इस तरीके के स्ट्रॉन्ग बेस आते हैं तो रिएक्शन किस तरीके से होता है देखिए। मान लो यहाँ पे एक CH3 भी अटैच, अब क्या होगा, Cl आ जाएगा इधर, Cl नहीं NH2 आ जाएगा इस पे, Cl को तो हटना है, Cl को हट के क्या लग जाएगा आपका NH2, CH3 वैसे ही रहेगा। और एक दूसरा प्रोडक्ट भी साथ साथ में बनता है,
CH3 को यहाँ कर, ये CH3 और NH2 को इंटरचेंज कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है, सेम कंपाउंड है। समझ में आ रहा है ये बात? आपको समझ आ रहा है तो आपको अलग करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, एक बार तो NH2 इस पोजीशन पे अटैच हो रहा है ऑर्थो पे, और एक बार NH2 कहां पे अटैच हो रहा है? मेटा पे। अगर देखो तो कहां पे अटैच हो रहा है? मेटा पे। एक बार ऑर्थो पे अटैच हो गया और एक बार कहां पे अटैच हो गया? मेटा पे। ऐसे रिएक्शन हमने अभी तक कम देखे हैं। हमने या तो देखा ऑर्थो पैरा पे या तो मेटा पे, ये वाले नहीं देखे है ना। तो ऐसा रिएक्शन हुआ क्यों, कैसा मैकेनिज्म रहा होगा वो सोचते। अगर रिएक्शन में दोनों ले लीजिए पैरा पे, दोनों को ले लीजिए किस पे? पैरा पे, तब भी रिएक्शन करा दीजिए। तो एक तो बनता है पैरा वाला और एक बनता है मेटा वाला। एक जगह OH कहां पे आ जाएगा? मेटा। ऑर्थो मेटा प्रोडक्ट बन रहे हैं। NH2 लगा रहे हैं ना, OH में लगा दे रही हूँ गलती से बार बार। NH2 लगाना है। CH3 वैसे ही रहेगा, Cl की जगह क्या आएगा? NH2। इसकी मैकेनिज्म कैसे है देखिए, एक पॉइंट लिख लीजिए। इन दिस रिएक्शन दो प्रोडक्ट है। इन दिस रिएक्शन benzene is formed कैसे होगा रिएक्शन देखो, मैकेनिज्म देख लो। अपने पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर Cl है और CH3 है। Cl है और CH3 है। इसके पास आ गया NH2 या NH3 आ गया, NH2 मान लो, KNH2 है ना, तो इसके पास आ गया NH2। रिंग के पास आया NH2। तो जब NH2 आता है तो ये अपने लोन पेयर को लेकर के आता है। ये क्या करता है? अपने लोन पेयर को यहाँ पे लेके आता है। तो लोन पेयर को अगर लेके आएगा, दो लोन पेयर को ये लेके आया हुआ है, तो ये जो Cl है ये क्या करता है? फिर बाहर निकलने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीनवाइल इन बिटवीन, यहाँ पे अगर देखो तो ये जो डबल बॉन्ड है इसकी जगह पे बन जाता है ट्रिपल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड की जगह पे क्या बन जाता है? ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बेंजाइन। इस डबल बॉन्ड पे बन जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे?
बेंजाइन और ये NH2 आकर के अटैच हो जाए। जब भी बेंजीन रिंग में इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेंजाइन। ये क्या है इस रिएक्शन का? बेंजाइन इंटरमीडिएट। किस पे? जिसपे NH2 अटैच है उस पे से H हट जाएगा, उस पे से H निकल जाएगा, तभी तो NH2 अटैच होगा। हाँ हाँ, तो इसीलिए तो ये इंटरमीडिएट है, 5 वाली स्टेज बन रही है, इसीलिए इसको नाम क्या दिया हम लोगों ने? बेंजाइन। इसके बाद इस रिएक्शन में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ऊपर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर फिर से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे NH2 ऑलरेडी अटैच है। ये ट्रिपल बॉन्ड जो है ये अनस्टेबल स्टेज है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा? फिर से इस कार्बन पे आ जाएगा। CH3 को लगा दो। कौन सा? हाँ, एक को रहने दो, दोनों को नहीं उड़ाएंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर जाए। यहाँ पे क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन पेयर। नहीं नहीं, सब में नहीं, जब ये इस तरीके का स्ट्रॉन्ग बेस लगाएंगे तब। KNH2 लगाया, NaNH2 लगाया तब, सब में नहीं होगा। अगली रिएक्शन में फिर से यहाँ पे आ जाएगा अमोनिया, HNH2। अमोनिया को HNH2 लिख सकते हैं। ये क्या करेगा? इसको इस पोजीशन पे एक H हट गया था ना, तो एक H यहाँ पे आ जाएगा। बेसिकली क्या करना है, कभी H हट रहा है तो फिर से ऐसा नहीं होगा कि H हटा ही रहेगा, H फिर से आएगा एरोमेटिसिटी को बैलेंस आउट करने के लिए। तो मेन पॉइंट क्या याद रखना है, इसमें क्या बनेगा? जहां पे भी आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं ऑर्थो और मेटा, या प्रोडक्ट मिल रहे हैं कैसे? ऑर्थो, पैरा और मेटा, ऐसे वाले केस अभी तक हमने नहीं देखे थे। हमने देखे थे ऑर्थो पैरा मिल जाए या केवल मेटा मिल जाए। जब आपको मिल रहा है ऑर्थो और मेटा या मिल रहा है पैरा और मेटा, तो कौन सा इंटरमीडिएट वहां पे बनने के चांस है? कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है? बेंजाइन, है ना। अब इस रिएक्शन को अलग से क्यों दे रहा है? ये रिएक्शन नंबर था आपका 5, रिएक्शन नंबर 6 पे आता। Tau's process, क्लोरोबेंजीन 10% NaOH, 10% एक्वस NaOH। उसी तरीके का रिएक्शन है सेम, या मुझे तो लग रहा है वही रिएक्शन है। 623 केल्विन और आपका 300 ATM प्रेशर, सेम रिएक्शन है। नाम क्या दे दिया है? डाउस प्रोसेस। वहां पे 15 ली थी, कितनी ली थी?
क्या 6 से 10% लिया था ना, तो एक ही बात है, एक ही रिएक्शन है, सेम रिएक्शन। इस रिएक्शन में 2 स्टेप होते हैं। देखो पहले स्टेप में क्या होता है, NaOH इस पे आके जब अटैक करता है तो यहाँ पे बनता है O- फिनॉक्साइड आयन, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड। और फिर उसके बाद यहाँ पे आता है OH। तो अगर कोई पूछे बीच में फिनॉक्साइड बनता है क्या, सोडियम फिनॉक्साइड, तो बोलेंगे हाँ सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। फिर Na को हटा करके OH आता है, यहाँ पे बनता है O- Na+, मेटल भी इसके साथ अटैच हो सकता है, इसको कह सकते हो सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉल से बनता है इसलिए नाम क्या है इसका, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर उसके बाद OH है तो फिनॉल है, फिनॉल बन, Na है तो सोडियम फिनॉक्साइड। तो बीच के स्टेप में क्या बनता है, NaOH जब आता है तो इसके ऊपर क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। फिर फिनॉक्साइड से क्या बनाना है, H बनाना है, सोडियम को क्या करना है, हटाना है। तो यहाँ पे लग जाता है सेकेंड स्टेप में डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl लगेगा तो ये NaCl को अलग कर देगा और H वहां पे अटैच हो जाएगा। इस रिएक्शन में क्या होगा, साइड प्रोडक्ट में NaCl निकल जाएगा। अगर सीधे लिखे तो सीधे ये लिख सकते हैं ये वाला, बट लास्ट स्टेप में इसमें डाइल्यूट HCl भी लगाना पड़ता है। कभी कभी रिएक्शन में लिखते हैं, कभी नहीं लिखते, पर अंडरस्टूड है। पहले तो सोडियम फिनॉक्साइड ही बनना है, फिर HCl लगाओगे तो वो उसके Na को हटा देगा, NaCl बना लेगा और O के साथ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। प्रोसेस इज कॉल्ड डाउस प्रोसेस। NCERT कोई लाया है, नहीं लाया होगा कोई NCERT। रिएक्शंस करते वक्त ध्यान रखना है कि NCERT की कोई रिएक्शन नहीं छूटनी चाहिए, बाकी कोई भी छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है। क्या बच्चों बोलो, कुछ कहना है गार्गी? क्या कर रहे हो? रख दो इसमें, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, रख दो, इसमें कुछ दिया नहीं है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अमोनिया से Cu2O की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, तो इससे NH2 आ जाएगा इसकी जगह पे। क्या आ जाएगा Cl की जगह पे, NH2। कैटेलिस्ट लिया है Cu2O, टेम्परेचर है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो Cu2O के साथ बन जाएगा आपका क्या, ये किसको बना देगा, Cl को हटा के NH2 लगा देगा। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं, ये वाले कंपाउंड को बोलते हैं एनिलीन। क्या नाम है इसका, एनिलीन। ये तो पता ही है क्लोरोबेंजीन। तो अभी पिछले रिएक्शन जो डाउस प्रोसेस था उसमें हमने क्या बनाया, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, है ना। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे बनाओगे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, डाउस प्रोसेस लगाएंगे
10% एक्वस NaOH, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 atm प्रेशर और लास्ट में डाइल्यूट HCl। तो Cl हटके क्या लग जाएगा? OH। दूसरा ये रिएक्शन है, इसमें अमोनिया Cu2O 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो Cl हटके क्या लग जाएगा? NH2। क्या बन गया क्लोरोबेंजीन से? एनिलीन। ब्रोमोबेंजीन है आपके पास, इस पे लगा दीजिए CuCN। ब्रोमोबेंजीन के ऊपर लगा दीजिए CuCN। 473 केल्विन टेम्परेचर, टेम्परेचर देखो सब में हाई है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं तो क्या है, सब में टेम्परेचर हाई है। 473 केल्विन टेम्परेचर। पीवाई बोले तो पिरिडीन, सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। पीवाई बोले तो पिरिडीन। तो यहाँ पे क्या बन जाता है? Br हटके क्या लगेगा? Cn। ब्रोमोबेंजीन से क्या बना लिया हमने? क्या हुआ? इसको बोलते हैं साइनोबेंजीन। क्या नाम दे सकते हैं? ब्रोमोबेंजीन से साइनोबेंजीन। क्या हुआ? पीछे गिर रहे हो? पीछे वाले तंग कर रहे हैं। चलो अब यहाँ पे कुछ 2-3 एडिशनल रिएक्शन करा रहे हैं, इस चैप्टर के नहीं है, अगले चैप्टर के हैं, है ना? पर कर लो, यहाँ पे फायदे में रहोगे। साइनाइड के 4 रिएक्शन कर लीजिए, एडिशनल रिएक्शन है। H2O और HCl से रिएक्शन करा रहे हैं। लड़कियों क्या हो गया है? साइनाइड गेट कन्वर्टेड इनटू COOH। इस चैप्टर का रिएक्शन नहीं है, आगे का है, लेकिन कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। ये रिएक्शन यहाँ पे खत्म हो गया है। इस रिएक्शन से अब ये अगर आगे बनाना, साइनाइड से आपको बनाना है COOH, Cn को कन्वर्ट करना है किसमें? COH में। H2O से रिएक्शन हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, H2O का मतलब है हाइड्रोलिसिस, और HCl भी लगा दिया, इसका मतलब इस रिएक्शन का क्या नाम हो जाएगा? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्या कह सकते हो? एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर करा दोगे तो Cn से क्या बन जाता है? COOH। ये याद रखने की पॉइंट है बिल्कुल। Cn से बनाना है COH, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। कोई समस्या? इसी में अगर ये डाइल्यूट HCl था, अगर इसी में H2O और इसके साथ ले लो कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो Cn गेट कन्वर्टेड इनटू CONH2। ये क्या बना लेता है? एमाइड। दिस इज बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजामाइड। कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लो पानी के साथ तो क्या बन जाएगा? एमाइड CONH2, बेंजामाइड। Cn गेट कन्वर्टेड इनटू CONH2। LiAlH4 ले लो। अच्छा, बहुत तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करेगा Cn का। जब रिडक्शन करता है तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं, तो बन जाता है Cn के साथ क्या आ जाएगा? CH2NH2, प्राइमरी अमीन बन गया। Cn के साथ क्या आ गया? CH2NH2। चार हाइड्रोजन लगे, एक C के बगल में और 2 C के पास और 2
नाइट्रोजन के पास। लास्ट रिएक्शन है SnCl2 और HCl, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। SnCl2 एंड HCl H2OH+, साइनाइड से बनेगा CHO, बेंजल्डिहाइड। साइनाइड से क्या बनेगा? CHO, बेंजल्डिहाइड। कितने सारे रिएक्शन कर डाले हमने? SnCl2 HCl वाले को रिएक्शन को कहते हैं स्टीफंस रिडक्शन। इसका क्या नाम है इस रिएक्शन का? स्टीफंस रिडक्शन। स्टीफंस रिडक्शन। पहले स्टेप में एसिड बनाया एसिडिक हाइड्रोलिसिस से, दूसरे स्टेप में एमाइड बनाया, कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लिया वाटर के साथ, तीसरे स्टेप में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 ले लिया तो CH2NH2 बन गया, और चौथे स्टेप में SnCl2 और HCl ले लिया तो क्या बन गया? साइनाइड से सीधे CHO ग्रुप, बेंजल्डिहाइड। मेटा वाला रह गया बनाना, बता। CH3OK, इसका क्या नाम है? नाम बता दो इसका। पोटेशियम मिथॉक्साइड, RO- को बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं इसको? एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड क्यों बोलते हैं? ये है ROH, इसको बोलते हैं एल्कोहल। एल्कोहल से एक H निकाल दो तो क्या बन जाता है? एल्कोक्साइड। एल्कोहल से एक H निकालोगे तो क्या बनेगा? एल्कोक्साइड। तो ये क्या है आपका? मिथॉक्साइड। और 470 केल्विन टेम्परेचर। Cl हट जाएगा, OCH3 अटैच हो जाएगा इसके साथ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। Cl हटेगा, क्या लगेगा आके? OCH3। ये भी कैसी रिएक्शन दिखाई दे रही है आपको? कॉपर सॉल्ट की प्रेजेंस से होता है, कैसी रिएक्शन दिख रही है? न्यूक्लियोफिलिक। OCH3 माइनस क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल ही तो होगा, O के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक खत्म हो गए। रिएक्शन विद मेटल आप कर चुके हैं, वाह। रिएक्शन विद मेटल में आपको लिथियम के साथ करवा दी है रिएक्शन, सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दी है, वुड्स फिटिक और फिटिक रिएक्शन ये सोडियम के साथ है। एल्काइल लिथियम बना था, वो लिथियम के साथ की रिएक्शन थी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना, वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन थी। तो रिएक्शन विद मेटल वाली कैटेगरी हम लोगों ने पहले ही कंप्लीट कर ली है, तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन, जो सबसे ज्यादा क्या है, क्या बताया था आपको, एरोमेटिक कंपाउंड में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एक सेट पैटर्न पे ही चलती है, इसके पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है। 11th में मैंने मैकेनिज्म सिखाया था आपको, इसका कुछ याद है? नहीं है? चलो पहले एक रिएक्शन मतलब सारी रिएक्शन करेंगे, एक का मैकेनिज्म सिखा देंगे, तो उससे क्या होगा, आपको मैकेनिज्म याद आ जाएगा कि कैसे चलता। तो पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले कर लेते हैं क्लोरीनेशन। हेलोजिनेशन में कौन सा कर रहे हैं हम लोग, क्लोरीन ले लेंगे, सेम तरीके से होगा क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन, तो एक ले लेते हैं क्लोरीनेशन। क्लोरोबेंजीन है आपके पास पहले से, इस पे क्लोरीन का रिएक्शन करा दो किसी आपके FeCl3 LCl3 इनकी प्रेजेंस में, तो क्लोरीन जो होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन। ऐसे रिएक्शन पहले देख चुके हैं, ऐसे रिएक्शन तो पहले देख चुके हैं ना, क्लोरीनेशन ऑर्थो पैरा। सेकेंड रिएक्शन, क्लोरीनेशन के बाद ले लो नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में रिएजेंट क्या सिखाए थे आपको, क्या रिएजेंट सिखाए थे नाइट्रेशन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में? कुछ ही नहीं याद है 11th का, तो गायब है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ये है आपके नाइट्रेशन के रिएजेंट। क्लोरोबेंजीन के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लगाओगे तो NO2 ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे ये रिएक्शन हुआ है वैसे ही करना है, पैटर्न इज सेम, पैटर्न बिल्कुल सेम है। Cl के साथ NO2 किस किस पोजीशन पे लगा दीजिए, ऑर्थो पे और किस पे लगाना है, पैरा। नाम लिख लेंगे ना, नाम में तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला क्या था, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, या ऑर्थो लगा दो, पैरा लगा दो। और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा आपका, नाइट्रो को प्रायोरिटी दोगे कि क्लोरो को, क्लोरोबेंजीन के हिसाब से लिखोगे तो नाइट्रोबेंजीन लिख दो, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, है ना। और 1,2 1,4 करना होगा तो क्लोरीनेशन के बाद सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का रिएजेंट होता है ओलियम, या लिखते हैं H2S2O7, या रिएजेंट को लिखेंगे हम लोग फ्यूमिंग H2SO4, या ऐसे लिखा हुआ मिलेगा H2SO4 प्लस SO3। H2SO4 के अंदर SO3 की फ्यूम्स होती है, तो इसको बोलते हैं फ्यूमिंग H2SO4, H2S2O7, ओलियम, या H2SO4 प्लस SO3, ऐसे लिखा हो। इसको बोलते हैं कौन सा, सल्फोनेशन का रिएजेंट होता है ये, सल्फोनेशन कराएगा। रिएक्शन का पैटर्न एकदम सेम है, क्लोरोबेंजीन है, इसके ऊपर लगा दिया H2S2O7,
तो क्या बन जाएगा, ऑर्थो पे लगा दो और किस पे लगा दो, SO3H लगता है ऑर्थो पे और पैरा। सल्फोनिक एसिड बोलते हैं नाम। टू क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक। और 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक। ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल हैं। सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन। अब 2 और रह गए इसमें, केवल फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कर लेते हैं जल्दी से। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, R ग्रुप जुड़ेगा, RCl अगर ले लेते हो कोई भी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो आपका क्लोरोबेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, R। एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा। R में कुछ भी हो सकता है, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। नो नो। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में CH3CO ग्रुप आता है। जैसे आपने ले लिया CH3COCl, या ले सकते हो CH3CO होल ट्वाइस O। एनहाइड्राइड ले लो, इसमें CH3CO ग्रुप अटैच होगा जाकर के। रिएजेंट वही है, एनहाइड्रस AlCl3, Cl के साथ COCH3 ऑर्थो पे लगा दीजिए और किस पे लगा दीजिए, पैरा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ये हर चैप्टर में रिएक्शन आएगा। हेलो एरिन भी मोस्टली आपका क्या हो गया है, कवर अप हो गया है। तो मुझे लगता है जो वो एक्स्ट्रा टॉपिक है उसमें 2 तो लगी जाए। आज की क्लास बंद करें? मैकेनिज्म इसकी लास्ट अगली क्लास में बताऊं।
वैसे आपने करी हुई है।